कराची के नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के होलनाक कत्ल की तहकीकात जारी। सिंध हाई कोर्ट में पेशी के दौरान मुलजिम अरमगान कत्ल से मुकर गया। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, इसने मुस्तफ़ा आमिर को नहीं मारा, इसे फंसाया जा रहा है। सहाफ़ी ने सवाल किया, पुलिस पर फायरिंग क्यों की थी? इस पर मुलजिम अरमगान ने अनोखी मंतक पेश की, पुलिस वाले उसके घर पर डकैती की नीयत से आए थे। मुलजिम अरमगान ने सहाफ़ियों से बदतमीज़ी भी की। मुलजिम अरमगान को हथकड़ी लगाकर और चेहरा ढांप कर अदालत लाया गया। कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम के वालिद कामरान कुरैशी ने बेटे पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगा दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत सिंध हाई कोर्ट ने सवाल किया, पुलिस कस्टडी की दरख्वास्त किस बुनियाद पर मुस्तरद की गई थी? क्या मुलजिम अरमगान पर तशद्दुद किया था? मुलजिम अरमगान ने अदालत में इल्ज़ाम लगाया कि उस पर तशद्दुद किया गया। अदालत ने हुक्म दिया, देखें मुलजिम के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान है। अदालत में मुलजिम की शर्ट उतार कर दिखाई गई, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। अदालत ने पूछा, क्या जेल हुकाम से तशद्दुद की शिकायत की थी आपने? मुलजिम अरमगान ने कहा, वो शौक में था। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने दौरान समाअत दलाइल में कहा, मुंतज़िम अदालत ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर JIT बनाने का हुक्म दिया। मुलजिम के घर से खून के नमूने मिले जो मकतूल की वालिदा से मैच कर गए। मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड जरूरी है। रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ पहले भी 5 मुकदमात दर्ज हैं। अदालत ने मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा? कोई मुल्क अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल के सवालात। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, बरतानिया में कोर्ट मार्शल फौजी नहीं बल्कि आज़ाद जजिस करते हैं। बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल ना करने का मतलब है ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तलाफी नोट में यही निकात उठाए। हज़ारों अफराद का ट्रायल ATC में हो सकता तो उनमें 105 का क्यों नहीं? सिविलियंस के बुनियादी हुकूक ख़त्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। केस की समाअत जारी। मुल्क में होने वाली शहादतें दहशतगर्दों को वापसी की इजाज़त देने का नतीजा है। हमने फैसला किया, मुल्क है तो सियासत है। मुल्क बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी देना पड़ी तो समझेंगे अपना काम कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, बड़ी कोशिशों के बाद भयानक मुआशी सूरत हाल की समत तब्दील की। हम 2017 तक 24वीं बड़ी मईशत बन चुके थे। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया था, लेकिन फिर निगरान हुकूमत आ गई, हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। इस्लामी ताउन तंजीम के सफीरों से खिताब में इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन में पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बिला तातुल फ्राहमी जारी रहनी चाहिए। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद की गैर मुतसलसल हमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। कहा, कुछ ममालिक अमेरिका और चीन के मुकाबले का फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा तफरीक के बजाय पुल का किरदार अदा किया। मौजूदा तकसीम को बढ़ाने के बजाय कम करने की कोशिश करेंगे। ट्रंप दुनिया भर में अमन के लिए किरदार अदा करने में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान उनके साथ मिलकर काम कर सकता है। भारत के साथ अमन और तजारत पर बातचीत की जा सकती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसान अशरफ की रिहाइश का आमद। वज़ीर दाखिला ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसान अशरफ के वालिद और भाई को दिलासा दिया। जवां साल बेटे की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसान अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फ़ख्र हैं। शहीद ने खारजी दहशत गर्दों से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। शहीद के बुलंद हौसले वालिद को देख कर हमारा आज़म मज़ीद मजबूत हुआ। शुहदाए वतन कौम का सरमाया इफ्तिखार है। हमारा ईमान है शहीद हमेशा ज़िंदा रहते हैं। शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसान अशरफ हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसान अशरफ 3 रोज़ पहले मीरान शाह में खारजी दहशत गर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद।
चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक 8 टीम्स की लाइन अप मुकम्मल। इंग्लैंड क्रिकेट टीम कप्तान जॉस बटलर की क़यादत में लाहौर पहुंच गई। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का खिलाड़ियों और स्टाफ समेत 31 रुकनी दस्ता बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचा। हेड कोच ब्रेंट मैकलम समेत इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट पी साथ आए। इंग्लैंड क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने ग्रुप मैच लाहौर और कराची में खेलेगी। 6 टीम्स का पाकिस्तान में पड़ाव, 2 टीम्स दुबई में मौजूद। कल इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम सामने सामने होंगी। साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने फखर जमान को भारत के लिए बड़ा खतरा करार दिया। कहा, अगर कोई खिलाड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है तो वो फखर जमान है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरे की टिकट ब्लैक में फरोख्त होने लगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है और कीमत आसमान पर पहुंच चुकी। दुबई के ग्रैंड लाउंज के टिकट की कीमत 4,29,000 भारतीय रुपए है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 13 से 15 लाख रुपए बनते हैं। टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 23 फरवरी को खेला जाएगा। उधर भारतीय क्रिकेट टीम में इख्तलाफात की खबरें आने लगी। दुबई पहुंचने पर केएल राहुल ने टीम के साथ बस में सफर नहीं किया, अलग गाड़ी में होटल पहुंचे। भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर और सिलेक्टर्स के दरमियान श्रेयस अय्यर को बरकरार रखे जाने और दूसरे विकेटकीपर के मामले पर तलख कलामी का इंकशाफ। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी की खुसूसी वीडियो जारी कर दी। ट्रॉफी इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले थॉमस लाइट ने डिज़ाइन की है। दूसरी तरफ मेगा इवेंट के आगाज़ पर फनकार बरादरी भी पुरजोश। अदाकार गुलाम मुहैयुद्दीन का कहना है कि असल मैच तब शुरू होता है जब गेंदें कम और रन्स ज़्यादा हों। कौमी टीम के खिलाड़ी किसी टीम का प्रेशर न लें। फैसलाबाद के क्रिकेट शायकीन कहते हैं, दुआ गो हैं कौमी टीम चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाब दिफा करे। हमारे कौमी खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर अपने नाम करेंगे ट्रॉफ़ी। मुख्तलिफ इंटरनेशनल टीमें आ रही हैं और हमें इस बात पे पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान टीम ही हमारी जीतेगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, हमें इसकी बहुत खुशी है। भरपूर भरोसा है कि हमारी टीम ही जीतेगी। अच्छा इफ्तिताह करेंगे चैंपियन ट्रॉफी का और ये हमें फाइनल तक लेके जाएंगे और चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान को लेके देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। 13 निकाती एजेंडा जारी। समंदरी हयातियाती तहफ़्फ़ुज़ पर बैनुल-अक़वामी कानूनी मुआहदे की मंजूरी का इम्कान। स्टेट बैंक बिल के तहत दोहरी शहरियत के शर्त ख़त्म करने की मंजूरी दी जाएगी। इंसानी हकूक़ के कौमी कमीशन के इस्लामाबाद चैप्टर के रुकन की तकर्रुरी का इम्कान। पाकिस्तान और चीन के माबैन साइबर सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के लिए मफाहमती याददाश्त की मंजूरी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस की तैनाती और सिक्योरिटी ड्यूटी अलाउंस की मंजूरी का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद बदअनवानी कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान की कंट्री रिव्यू रिपोर्ट की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का 27 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात, यूरोपीय रहनुमाओं का पेरिस में हंगामी इजलास। अमेरिका के रूस के साथ मुज़ाकरात में यूरोप को शामिल न करने पर तशवीश का इजहार। इजलास में बरतानिया, जर्मनी, पोलैंड, इटली और डेनमार्क के सरबराहान की शिरकत। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोले, ये यूरोप की सलामती का फैसला कुन लम्हा है। जर्मन चांसलर ओलफ शोल्ज ने कहा कि यूरोप और अमेरिका को सलामती पर मिलकर काम करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पोलैंड कहते हैं कि यूरोप की शमूलियत के बगैर यूक्रेन जंग पर कोई फैसला नहीं होना चाहिए। हुकूमती अफसरान को बरतरफ करने के इख्तियार के लिए अमरीकी सदर अदालत चले गए। ऑफिस ऑफ स्पेशल कौंसल के सरबराह को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मांग ली। ट्रंप की हैम्पटन डालिंगर के ओहदे पर बहाली से मुतालिक वफाकी हज का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डालिंगर बदउनवानियों और अखलाकियात की खिलाफ वर्जियों की निगरानी करने वाले इदारे के सरबराह हैं। और चैंपियंस के देश में क्रिकेट की बहार। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम टीमें तैयार। शायकीन क्रिकेट को इवेंट शुरू होने का बेसब्री से इंतजार। इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई। कप्तान जोस बटलर की क़यादत में टीम बरास्ता दुबई लाहौर पहुंची। न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही पाकिस्तान में मौजूद। भारत और बांग्लादेश की टीम्स के दुबई में डेरे। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और दुबई में पड़ेंगे जोर के जोर। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट।
चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच खेल सकेंगे। कल इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स आमने सामने होंगी। साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने फखर जमान को भारत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की PFUJ के नौमंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद। सदर राना मोहम्मद अजीम और दीगर अहदेदारान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बयान में कहा, आज़ाद सहाफ़त जमहूरियत की बुनियाद है। उम्मीद है नौमंतखब क़यादत सहाफ़ी बिरादरी की बेहतरी के लिए काम करेगी। गूगल मैप में खलीज मैक्सिको को खलीज अमेरिका करने पर मैक्सिको बरहम, अदालत जाने की धमकी दे दी। मैक्सिको की सदर क्लॉडिया शेनबाम का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने सिर्फ अमरीकी हिस्से पर खलीज का नाम तब्दील किया, जो अमरीकी साहिल से सिर्फ 22 समंदरी मील तक फैला हुआ है। गूगल ने पूरे खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील किया, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। कनाडा में मुसाफिर तैयारा रनवे पर फिसलकर कछुए की तरह उलट गया। टोरंटो के हवाई अड्डे पर पेश आए हादसे में 15 अफराद जख्मी, 2 की हालत नाजुक। खबर एजेंसी के मुताबिक रनवे पर बर्फ के बाइस तैयारा लैंडिंग के दौरान फिसलकर उल्टा। इमदादी अमले ने तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया। तैयारे में 80 मुसाफिर सवार थे। तैयारा अमरीकी शहर मिनेपोलिस से टोरंटो पहुंचा था। एयरपोर्ट इंतजामिया का कहना है कि हादसे की तहकीकात जारी हैं।